मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का महत्वपूर्ण वीडियो कई मामलों में, जैसे हमने वसीयत की, गिफ्ट डीड की, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी की, और ऐसी स्थिति में गवाह अगर बदल गया तो क्या किया जाए, कोर्ट के सामने हम कैसे प्रमाणित कर पाएंगे यदि मामला विवाद में आया कि वास्तव में उसी साक्षी या गवाह के हस्ताक्षर हैं। तो ऐसी स्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं कहाँ बनाए गए, कहाँ विटनेसेस उपस्थित हुए, इसके आप वहाँ का डिटेल निकाल सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस का, और उससे आप प्रमाणित कर सकते हैं। सेल डीड, वसीयत, एग्रीमेंट के गवाह को विवाद में उसने बाद में गवाह देने से मान लीजिए मना कर दिया, आप घबरा गए। महत्वपूर्ण विषय है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले कानून में गवाह का क्या महत्व है ये जानना चाहिए। कानून में गवाह का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, इसीलिए गवाही होती है। कोई भी दस्तावेज भी तैयार किया जाता है तो दो गवाहों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से कम एक गवाह को विवाद की स्थिति में वो उपस्थित होकर न्यायालय में गवाही देनी होती है। एक गवाह की आवश्यक गवाही होती है। गवाह के मना करने पर, झूठ बोलने पर, मुकर जाने पर धारा 70 ये कहती है, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 की, कि गवाह के इनकार करने पर भी दूसरी एविडेंस से कोर्ट में ये हम साबित कर सकते हैं, जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, बैंक का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, रुपए का लेन देन, सीसीटीवी फुटेज या रजिस्ट्रार वगैरह की, कि ये वास्तव में गवाह था, रेगुलर कोर्स में इसने डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर किए। तो गवाह मौजूद था ये सिद्ध करने के लिए ये आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उसके हस्ताक्षरों को प्रमाणित करने के लिए उस जगह एक आवेदन देकर न्यायालय की अनुमति मांग सकते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज आप ले सकते हैं, कोई बैंक के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो दस्तावेजों से सिद्ध कर सकते हैं कि भाई इसने हमसे पैसा लिया था, इतना पैसा हमने बैंक के माध्यम से फला स्कीम में ट्रांसफर किया। प्रॉपर्टी की अगर रजिस्ट्री के गवाह जेन्युइन पहले होना चाहिए, इतनी उनकी आयु हो, विश्वसनीय हो, फैमिली मेंबर हो तो अच्छा है, जो भरोसेमंद व्यक्ति हो, समाज में जिनकी साख हो, क्रेडिट हो, और वो समय पर आपकी गवाही आपके पक्ष में दे सकें। जैसे मान लीजिए वसीयत के दो गवाह हैं, कम उम्र के हों, परिचित हों, और गवाह के वक्त अगर कोई विवाद वसीयत के संबंध में आता है तो वह आपके पक्ष में गवाही दें। सामने आपके उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, जिसने भी वसीयत लिखी है, कुछ की है, भरोसेमंद व्यक्ति को रखें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, बायर एंड सेलर के सामने कई बार गवाह मुकर जाते हैं, कोई विवाद हो गया, पार्टी सामने की वास्तविक स्थिति से अवगत तो ऐसे आदमी को रखिए। हमेशा दोनों पार्टीज के गवाह एक दूसरे के सामने हो, और न्यायाधीश जब भी गवाह लेते हैं, विवाद होता है, तो किसी भी गवाह के भरोसे को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए मैंने जैसा अभी आपको बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 70 कहता है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या हस्त विशेषज्ञ की साक्ष्य, बैंक की कोई डिटेल है उसके ट्रांजैक्शन की, वहां के उनको बुलाकर आप उसे प्रमाणित करा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर न्यायालय से सम्मन या वारंट के माध्यम से उन गवाहों को बुलाकर आप अपने मामले को प्रमाणित कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आसपास की जो शांति है वो बताएंगे कि ऐसे ऐसी स्थिति में कानूनी नीति के अनुसार, कानून के अनुसार, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड के अनुसार, फुटेज के अनुसार, उस व्यक्ति ने उस समय जो भी एग्जीक्यूट हुआ है डॉक्यूमेंट, सेल डीड हो या वसीयत हो या गिफ्ट डीड हो या एग्रीमेंट की गवाह है, वो यदि बाद में मुकरते हैं तो आप इस तरह उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको कानूनी जानकारी देता आ रहा हूं, हृदय से आभारी हूं। लगभग 99,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1 लाख आपके स्नेह और विश्वास से बढ़ेगा। वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये कहकर आप नहीं बच सकते कि हम भारत के कानून को नहीं जानते हैं। इसलिए सारे मोटे मोटे कानूनों को जानिए, बेसिक जानकारी रखिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। अधिकार अगर आपको मालूम है तो उसका उपचार भी आपको जानना चाहिए। जुड़ जाइए ऐसी ही जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटीआई के नाम से है, कृपया उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हृदय से आभारी हूँ।
इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूं। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।